इश्क और जंग में सब जायज़ है। जिस मादरचोद ने भी ये कहावत कही, मेरी नज़र में जाहिल था, हबशी था और वो एक नंबर का ठरकपन था वो। इश्क में सब जायज़ नहीं होता। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की, हाल की कहानी है। ये एक पोती ने, जो 12th की क्लास में पढ़ने वाली एक पोती ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही दादा का असैसिनेट मर्डर किया। आप समझ रहे हैं, 12th में पढ़ने वाली एक बच्ची जिसने अपने दादा का मर्डर किया, वो भी नृशंस हत्या। हत्या चलो समझ में आती है, लेकिन नृशंस हत्या का मतलब होता है कि बर्बरतापूर्वक जिसकी जो हत्या की जाती है उसे नृशंस असैसिनेट मर्डर कहा जाता है। इतनी नृशंस हत्या 12th में पढ़ने वाली लड़की सिर्फ चंद लव के लिए, प्रेम के लिए, क्या इसमें ये जायज है? मेरा मानना है कि जिसने भी ये कहावत कहा होगा, एक नंबर का ठगी और माथाचोद रहा होगा। खैर, आपका इस पर क्या विचार है? पूरा न्यूज मुजफ्फरपुर का है, जहां पर एक 12th क्लास की लड़की ने, कोचिंग पढ़ने वाली लड़की ने अपने ही कोचिंग में पढ़ने वाले प्रेमी के साथ मिलकर अपने दादा की हत्या कर दी। टाउन थाना की ये घटना है, जिसमें दोनों को हथियार समेत अरेस्ट कर लिया गया है। पूरा न्यूज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मृतक की नाबालिग पोती और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि पोती का पिछले 6 महीने से एक कोचिंग छात्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दादा की डांट से परेशान होकर पोती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना की रात सब्जी में नींद की गोली मिलाई, जिससे परिजन गहरी नींद में सो गए। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बॉयफ्रेंड को बुलाकर दोनों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को कुढ़नी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त ईंट और चाकू बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए, उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना, उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है, वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।